श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आपको कल पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया 7 चावल के दानों से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यह उपाय व्यापारी भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और क्लेश बहुत ही अधिक होता है वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए, सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर अपने घर में धन वैभव संपदा इन सभी की प्राप्ति करने के लिए यदि यह उपाय आप करना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में कल के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी अपनी पूर्व की शिव महापुराण कथा में बता चुके हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस वृक्ष की पत्तियों से किया गया कोई भी उपाय महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय होता है और यह उपाय यदि नवरात्रि में किया जाता है तो यह महादेव के साथ साथ हमें माता रानी की कृपा भी प्राप्त करवाता है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 ऐसे चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको महादेव की कृपा तो प्राप्त करवाएंगे ही, साथ इस नवरात्रि की दिव्य रात्रि में माता रानी की कृपा भी प्राप्त करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की डंडी के अंत में जो डूट होती है, जो गांठ होती है, उसे भी आपको हटा देनी है। पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको चावल के कुछ दाने लेना है, यानी कि अक्षत लेना है। चावल के दाने आप 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, यानी कि जितने भी आप चाहें, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतने आप चावल के दाने ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चावल के इन दानों में से कोई भी दाना टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव के समक्ष हम कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ में आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद ले लेना है। देखिए, शहद माता रानी और महादेव दोनों को ही बहुत ही अधिक प्रिय होता है। फिर इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और फिर इसमें आपको शुद्ध जल मिला करके कच्चे दूध से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। देखिए, लोटा आपको स्टील का ही लेना होगा और इसमें आपको कच्चा दूध ही मिलाना होगा। कच्चा दूध यदि आपको गाय का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। अगर गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप अन्य किसी भी कच्चे दूध का उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दूध जो है वह कच्चा ही होना चाहिए और इस लोटे के अंदर जो आप जल लेंगे वो भी आपको अपने घर से ही लेना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा में अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ बहुत अधिक है तो फिर आप ये उपाय किसी भी दिशा में बैठ करके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो चावल यानी कि अक्षत के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक एक करके उस स्टील के पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, आपको एक एक चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालते जाना है। देखिए, यदि आप 7 चावल के दाने लेकर के आए हैं तो एक एक करके उस पात्र के अंदर आपको ये चावल के दाने डाल देना है और आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, यह 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं
उस बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती होती हैं, यानी कि बेलपत्र की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपको चिकनी साइड पर शहद का लेपन कर देना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से इस शहद का लेपन बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर करना है। देखिए, यदि आपको अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको इसी उंगली से शहद का लेपन करना है। फिर यह बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, अगर आपके व्यापार में समस्याएं चल रही हैं, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको उस तैयारी को करते हुए कई समय हो गया है, यानी कि कई साल और कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपको मेहनत करने के बावजूद भी आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, आप बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं धन प्राप्ति के लिए, लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की आवक नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में झगड़े बहुत ही अधिक बने रहते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको उस समस्या का स्मरण कर लेना है और महादेव से तथा माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी जो ये सभी समस्याएं हैं यह सभी दूर हो जाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो बेलपत्र है आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में यदि आप महादेव के सामने यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको सारी समस्याओं से राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही छोटा सा और सरल सा है और यह उपाय आपके जीवन से धन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने वाला है। अगर आपको रुपए और पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर रुपए पैसे आते भी हैं तो वह किसी न किसी अन्य कार्य में खर्च हो जाते हैं, धन रुकता नहीं है, यानी कि धन जो है आपके जीवन में वह ठहर नहीं पाता है, तो आपको माता रानी का यह सुंदर सा उपाय महादेव के सामने जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक कमल के फूल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यदि आपके पास कमल का फूल उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर आप कमल गट्टे का प्रयोग भी कर सकते हैं। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर प्राप्त हो जाएगा, तो केवल आपको एक कमल गट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, या तो आपको एक कमल गट्टा लेना है या फिर एक कमल का पुष्प लेना है, दोनों में से केवल एक ही सामग्री लेनी है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो कमल का फूल है, यदि आप कमल का फूल लेकर के आएँ तो वो उस पात्र के अंदर डाल देना है, या फिर आप एक कमल गट्टा लेकर के आएँ तो उस कमल गट्टे को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। दोनों में से आप जो भी लेकर के आए हैं इस जल में आपको डाल देना है। फिर ये जल आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जल समर्पित करने के बाद यदि उस पात्र के अंदर कमल का फूल या फिर कमल गट्टा रह जाता है तो उसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको महादेव से तथा माता रानी से अपने जीवन में चल रही धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये 2 चमत्कारी उपाय करने हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।